इतनी तपती धूप में भी क्लासेस रखी हुई है, ये स्कूल में आग लगा दूंगा। स्कूल के ऊपर 1 किलोमीटर स्क्वायर का बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दे। इतनी गर्मी पड़ रही है, अपने आप ही आग लग जाएगी। इतना बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास मिलेगा कहाँ यार? इस बार तो मैं भी नाराज हूँ टीचरों से। इतनी गर्मी में स्कूल है, प्रभु जन्म लो। बताओ, टीचरों की आइसक्रीम से भी ज्यादा चाटने वाला भी उनसे नाराज है। इसका मतलब गर्मी सच में ही बहुत तेज है। फिर भी ऑफिस में बैठे बैठे एसी की हवा खाने वालों ने स्कूल रख दिया। इनकी तो माँ की आँख, मई की गर्मी अप्रैल में पड़ रही है। उसके भी स्कूल खुले हुए हैं क्या? मेरा तो पूरा मेकअप ही उतर जाता है, इतना पसीना आता है। साला इधर पसीने की वजह से प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है और इन लोगों को मेकअप की पड़ी है, वो भी स्कूल में मेकअप हद कर रही है यार ये लड़कियां। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग नहीं, वार्मिंग बोलो सर। ग्लोबल वार्मिंग, वार्निंग सब जारी कर दो, इतनी गर्मी पड़ रही है। हाय रे। हाँ सर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मी जल्दी आने लगी है। अभी अप्रैल में स्कूल लगाने का तमाशा बंद करना पड़ेगा। हमको क्या पकौड़ा समझा हुआ है आप लोगों ने, जो इतनी तेज धूप में सुबह असेंबली में तौलने छोड़ देते हो? रोज के 10-20 बच्चे बेहोश हो रहे हैं। दिख नहीं रहा आप लोगों को? पंखे ढंग से चलते नहीं, 10 बार लाइट जाती है। पढ़ा रहे हो या हमको गर्मी में पका रहे हो गरम गरम? पहली बार देखा इसको मैंने इतना गुस्सा, वो भी टीचर पे। मतलब गर्मी सच में ही बहुत ज्यादा है। बच्चों, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बाप का थोड़ी स्कूल है और मुझे भी कोई मजा थोड़ी आ रहा है इतनी धूप में स्कूल आने जाने में। तो कुछ करो ना सर। तुम लोग प्रिंसिपल सर के पास जाओ और उन पे चढ़ जाओ। मतलब उनसे बोलो स्कूल बंद करने की। सर, हमारे जाने से क्या होगा? हमारी सुनता ही कौन है? हम तो बच्चे हैं उनकी नजर में। आप चलो ना हमारे साथ। ना ना, मैं ना जाऊँ, यड़ा प्रिंसिपल है, मेरी नहीं पड़ती, तुम लोग ही जाओ। ठीक है, चलो भाई लोगों, प्रिंसिपल पे चढ़ाई करते हैं। मस्त आराम से घर में कूलर की हवा में सोता, यहाँ पंखे घूम कम हिल ज्यादा रहे हैं। बंद करो, बंद करो। प्रिंसिपल सर, अपनी जिब बंद करो। अरे यार, तुझे मजाक सूझ रही है? सॉरी सॉरी सॉरी। बंद करो, बंद करो। स्कूल क्लासेस बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल बस नहीं चलेगी। जल गया हमारा भुट्टा भुट्टा भुट्टा। प्रिंसिपल कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अरे क्या हो गया बच्चों, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में। डर और दहशत तो है ही नहीं। जवाब जैसे दरिंदे पैसों के चक्कर में ऐसी तपती गर्मी में एक्स्ट्रा स्कूल लगा के बच्चों का पिछवाड़ा जला के राख कर देते हैं, तब डर और दहशत मैयत पे चली जाती है और सिर्फ आपके प्रति गुस्सा और घृणा रह जाती है। आज तो ये बिल्कुल फॉर्म में है। सर, इतनी गर्मी तो मेरे में भी नहीं है जितनी गर्मी बाहर है। बच्चों, 2-3 हफ्तों की तो और बात है, अप्रैल खत्म होने ही वाला है। तब तक तो हम राख हो जाएंगे। हमें आज से अभी से छुट्टी चाहिए। अभी घर पहुंचाओ, नहीं तो हम आपकी पुलिस में शिकायत कर देंगे। ओहो हो, धमकी? बेटा ये मत भूलो, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ। कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगा। इतना तो पता ही होगा, मेरे पास एक डंडा है, एक बेल्ट है, रोड है, चेन है। मिसाइल भी ले आओगे तो नहीं फटेगी हमारी तुमसे। हम तुम्हारे स्कूल ही न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे। टीचर ने बताया भी कैसे बनाते हैं न्यूक्लियर बम, बस यूरेनियम की जुगाड़ करनी है। आज तो सारे बच्चे जो नई दुल्हन की तरह चुप रहते थे, सब फॉर्म में। गर्मी का कहर जनवन, गर्मी का कहर। ठीक है बच्चों, अभी क्लास में जाओ। अप्रैल खत्म होते स्कूल बंद कर देंगे। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो मई में भी स्कूल चालू रखेंगे। छोड़ो, सांड के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। अब भाई बस एक ही तरीका बचा है स्कूल बंद करवाने का। क्या? उधर खोपचे में अब बताता हूँ। हेलो, क्या मेरी प्रिंसिपल से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन? मेरी छोड़ तू, महिषासुर की औलाद राक्षस। तेरी वजह से आज मेरा बेटा पिछले 4 दिन से बीमार पड़ा है। लू लग गई उसे, दस्त ठीक नहीं हो रहा है उसके। मेरे लाल के इतनी गर्मी में स्कूल लगाते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही? चुपचाप स्कूल बंद करो, नहीं तो मैं महिला मोर्चा लेके आऊंगी और तुम्हारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। नाच बीटे संसी से मारूंगी, इतना मारूंगी दांत टूट जाएंगे सारे। चुपचाप स्कूल बंद करो। अच्छा, पर ये तो बताओ तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? बेटे का छोड़, तुम्हारा ही बता दो। इधर उधर बातें मत घुमाओ, नाम जान के क्या करोगे? वो क्या है ना, ट्रू कॉलर पे तुम्हारा नाम एंग्री कौआ बता रहा है, तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में आने का कष्ट करेंगे। साले तेरी वजह से फंस गया मैं।
सुना है आज रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इसलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीबीएसई की वेबसाइट हैक करने की। क्या? नहीं, मतलब वो खोलने की खुल नहीं रही है ना, लोड बहुत आ रहा है, उसपे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं एक साथ। देखने की क्या जरूरत है, तेरे 50% से ज्यादा तो आने हैं नहीं। देखो मम्मी, मेरी बड़े बड़े भैया लोगों से बात है, कोई अपने टाइम पर टॉपर था तो आज नौकरी के लिए भटक रहा है, और कोई फेल हुआ था लाखों में खेल रहा है, कुछ काम नहीं आना ये रिजल्ट। इसलिए मैं तो बस आप लोगों की खुशी के लिए पास हो जाता हूँ, वरना मैं तो एग्जाम सीट में चिरोटे मार रहा हूँ। बेटा मैं चाटे मार दूंगा कुछ उल्टा सीधा सीखा भैया लोगों से तूने तो। रिजल्ट बता चुपचाप जल्दी। हाँ बता रहा हूँ। माँ की आँख, सॉरी मतलब वाह मजा आ गया। क्या हुआ? 90% बने क्या? अरे मजा आ गया मेरा लाल। नहीं मम्मी 56% बने, 6% ज्यादा 50 से। तू बस 50% के आसपास ही भटकते रहना है ना। क्या होगा इन 56% से? जूता जोड़ेगा क्या बड़े होके? पापा तुम्हारी मार्कशीट देखी है मैंने, आपके 40% आए थे, आप क्या जूता जोड़ रहे हो? जवान चला रही है तेरी तो, आज तो तेरी किरने। भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। 33% से 0.5% ज्यादा बने, बिल्कुल जस्ट पास हुआ हूँ, मजा आ गया। मैं तो पूरे मोहल्ले में हलवाई बंटवा दूंगा। अबे हलवाई नहीं मिठाई। मैं तो हलवाई बंटवाऊंगा, टुकड़े करवाऊंगा हलवाई के, फिर उसका कबाब बनवा के बंटवाऊंगा। क्या कर लेगा पढ़ाकू टॉपर साले? क्या पढ़ाकू घंटा टॉपर? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है बात करने का, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्यों बे चश्मिश, तू तो इतना पढ़ता था। किताब घोल के पी जाता था। हाँ वही, अब उदास क्यों बैठा है? तू फेल हो गया क्या? नहीं यार, मेरे तो 99.9% बने हैं। मुझे तो दुख इस बात का है मेरे 0.1% कम क्यों आए हैं। इतनी मेहनत करी थी मैंने, पूरा दिमाग जाम हो रखा है मेरा अब। हे प्रभु जन्म लू। घोड़े को घास नहीं मिल रही, गधा च्यवनप्राश से भी खुश नहीं है। भाई घोड़े गधे की बात नहीं है, हर इंसान का अपना लेवल होता है। तुम लोग तो फेल भी हो जाओ ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कहना क्या चाह रही है? हम लोगों का लेवल कम है तेरे से? अबे जाना, 99.9% के लिए आया, उड़ रही है शुतुरमुर्ग साला। घमंड दारू की तरह होता है, जब इसका नशा चढ़ता है तो मजा बहुत आता है, पर जैसे ही उस नशे के चक्कर में नाली में गिरते हैं ना तो सारा नशा उतर जाता है। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ और ना तुम लोगों को कम बोल रहा हूँ। मैं तो बस दुखी हूँ कि मेरे 0.1% आखिर गए तो गए कहाँ। भाई तूने कॉपी पे ओम नहीं बनाया होगा, इसलिए तेरे 0.1% कम आए। और कुंभकर्ण तेरा कैसा रहा रिजल्ट? मैं पूरे एग्जाम टाइम में हाथी घोड़े बेच के सोता रहा। तुम्हें क्या लगता है मेरा रिजल्ट कैसा रहा होगा? फेल हो गया। और नहीं तो क्या, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिस्टर्ब माई स्लीप। गुड नाइट। माँ बाप ने कुछ नहीं बोला? उन्होंने तो मुझसे उम्मीद ही छोड़ दी, अब कुछ नहीं बोलते। वाह सही है, किस्मत हो तो ऐसी। मेरा तो रिजल्ट ही। अबे तू थोड़ा जल्दी जल्दी बोल लिया कर। मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं आया? तू स्पेशल है क्या? अरे इसका नाम धीरज थकेला, ये बोलता स्लो है, इसलिए इसका रिजल्ट भी टाइम पे नहीं आया। अब आएगा अगले साल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सीबीएसई की वेबसाइट पे लिखा था मेरी सारी एग्जाम्स की कॉपी चेक होने से पहले चूहे खा गए, इसलिए अब मुझे डबल से एग्जाम देना होगा। भाई मेरी किस्मत कितनी भी बुरी हो पर इससे तो बेहतर है। आखिरकार इतने दिनों बाद स्कूल खुले और फाइनली मुझे इस क्लास की सुगंध का लुफ्त उठाने मिला। मजा आ गया। क्या मजा आ गया? अभी इस साल कोई नई लड़की नहीं आई क्लास में, वही पुरानी घिसी पिटी सड़ी सड़ाई। हाँ, और कोई लड़का भी नहीं आया, वही पुराने सुअर सी शकल के घोंचू। इसको क्या हो गया? ये तो कभी इतने खतरनाक जवाब नहीं देती थी। इंसान और मौसम को बदलने में टाइम नहीं लगता जनमन। और बताओ, तुम लोगों ने जो गर्मी में होमवर्क दिया था वो कर लिया? अबे कौन सा होमवर्क? कोई होमवर्क नहीं दिया था, बावला हो गया क्या? हाँ कोई होमवर्क नहीं दिया था, ये बात दिमाग में बिठा ले। अगर शाना बनने की कोशिश की और सर को बताया ना कोई होमवर्क के बारे में तो पंखे की जगह तेरे को लटका के गोल गोल घुमा दूंगा। सालों में तो तुम लोगों का सोच के नहीं बताने वाला था, पर अब तो मैं पक्का बताऊंगा। मुझे उल्टा करके घुमाओगे, मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा है, प्रभु जन्म लू। तूने करा क्या होमवर्क? नहीं, इसलिए तो नहीं बताने वाला था।
क्या हो गया भाई? ये पढ़ाकू हर एक होमवर्क करने वाला गर्मी का होमवर्क करके नहीं आया। वो लड़की जिसको बोलना भी नहीं आता तो मुंह तोड़ जवाब देने लगी। 1.5 महीने में इंसान ही बदल गए। लगता है इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गई, इनके दिमाग पे असर हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। और कैसी रही गर्मी की छुट्टियां तुम लोगों की? सर बहुत ही अच्छी। आई हैव लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स इन दिस समर। मैंने गिटार सीखा, गिटार सीखा, गिटार सीखा और गिटार सीखा और भी बहुत कुछ, जैसे गिटार सीखा। जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए और तुम्हें सिर्फ 2 मार्क्स का ही आता हो। एक ही बार बोल देता गिटार सीखा, 5 बार बोलने की क्या जरूरत थी? सर मेरे पास 5 गिटार है। एक मैंने राइट हैंड से सीखा, एक मैंने लेफ्ट हैंड से सीखा, एक राइट लेग से और एक लेफ्ट लेग से। और पांचवा तो खुद समझ जाओ। अबे चोमू, 5वां जीभ से सीखा, गंदी सोच वाले। मैंने सिर्फ करा, इसमें गंदी सोच कहाँ से आ गई? तूने मेरे को गंदा समझा? गंदी तो तेरी सोच है। एंग्री कौआ, तुम बताओ तुमने क्या करा इस गर्मी में? मैं तो काला हो गया। घर वालों ने इतना काम कराया, बाहर इधर उधर भेजते रहे, चिल्लाती पिछवाड़ा जलाती धूप में, पूरा टेन हो गया मैं। पूरी गर्मी मेरी दस्त में निकली। एक बार तो दिन में टट्टी लग गई थी, इतना गर्म पानी आ रहा था, धोने गया तो पिछवाड़ा जल गया। इसके अलग ही रोने धोने हैं जिंदगी में। हाँ, तेरी जिंदगी में तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तुझे तो कोई परेशानी आती ही नहीं। अब क्या बताऊं यार, कुछ बताने लायक ही नहीं है। मेरे पास इतना टाइम था, फिर भी मैं पता नहीं क्यों गर्मी का होमवर्क नहीं कर पाया। साले तेरे से बोला था ना, होमवर्क शब्द में मत निकालना मुंह से। हाँ, जैसे तुम लोग नहीं बोलते तो मुझे पता ही नहीं था होमवर्क के बारे में, है ना? निकालो होमवर्क चुपचाप सब एक एक करके। सॉरी सर, मैं होमवर्क नहीं करके ला पाया। बेटा तुम तो हर बार होमवर्क करके लाते थे, इस बार क्यों नहीं लाए करके? सर गर्मी की छुट्टी के पहले हफ्ते हमारा एक रिश्तेदार गुजर गया तो वहाँ चले गए। फिर 2 हफ्ते भैया की शादी में बिजी रहा। फिर मैं फैमिली के साथ वेकेशन ट्रिप पे चला गया। तो ट्रिप से आने के बाद मम्मी बहुत तेज बीमार पड़ गई, तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ा। फिर पापा को कहीं जाना था तो पूरी दुकान मुझे संभालनी पड़ी। इन्हीं वजह से मुझे होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल पाया सर। कोई बात नहीं बेटा, बाकी के लोगों तुम सब होमवर्क निकालो। सर नहीं करके लाए, हमें भी टाइम नहीं मिला, हम भी बिजी थे। अगली साल पक्का करके लाएंगे। तुम दोनों से तो मुझे उम्मीद भी नहीं है। मोहिनी बेटा तुम निकालो। सॉरी सर, नहीं करके लाई। बेटा तुम भी। कामिनी बेटा तुम। नहीं करके लाई सर। अरे धीरज बेटा तुम। नहीं करके लाया सर। कामदेव बेटा तुम तो करके लाए होंगे। नहीं लाया सर, सॉरी। हे भगवान, पूरी क्लास में से किसी ने होमवर्क नहीं किया है। अरे कोई भी नहीं है जो होमवर्क करके लाया। तुम लोगों को पढ़ाने से अच्छा मैं बेरोजगार फिरूं। मैं चला इस्तीफा देने। मैं करके लाया हूँ सर होमवर्क। कुंभकर्ण तू और होमवर्क? हाँ कुंभकर्ण तू। हाँ कुंभकर्ण तू। हाँ कुंभकर्ण तू, मैंने तक होमवर्क नहीं करा इस बार। वो क्या है ना, इस साल गर्मी ही इतनी खतरनाक पड़ी, मुझे नींद ही नहीं आई पूरे 1.5 महीने। तो मेरे पास होमवर्क करने के अलावा कोई और काम ही नहीं था। वाह कुंभकर्ण वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। हमारे देश को तुम्हारे जैसे नौजवान की जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। इसी खुशी में तुमको इस साल आने वाले हर एग्जाम में ऑलरेडी पास करता हूँ, और अब तुम डायरेक्ट नेक्स्ट साल अगली क्लास में स्कूल आना। इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर जो मजा क्लास की आखिरी बेंच पे सोने में है वो घर पर नहीं, इसलिए मुझे स्कूल तो आना पड़ेगा।